एज अ कैंडिडेट, एज अ फ्यूचर विधायक, आपका ब्लूप्रिंट क्या है? बिहार को एक उद्यमी बिहार बनाना है, हर जिले में इन्वेस्टमेंट हो जिससे जॉब जनरेट हो। तो हमारा ब्लूप्रिंट भी यही है कि युवाओं को शिक्षा के लिए बाहर ना जाना पड़े, नौकरी के लिए बाहर ना जाना पड़े, अपने ही क्षेत्र में हमें रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले, सरकारी नौकरी नहीं हो तो एम्प्लॉयमेंट ऐसे जनरेट हो जिससे कि लोगों को बाहर ना जाना पड़े। विपक्ष कह रहा है कि सरकार घर घर में पैसा भिजवा करके एज अ मतलब घूस अपना वोट ले रही है। उन्हें वो घूस लग रहा है मगर हमें ये सम्मान लग रहा है। नीतीश कुमार का लहर है। महागठबंधन कह रहा है कि सरकार सब झूठा वादा कर रही है, झूठा दावा कर रही है। सब सरकार है, महागठबंधन तो ठग बंधन है। मतलब तेजस्वी यादव भरोसा नहीं है। नहीं, तेजस्वी पर भरोसा नहीं है। जो यहाँ मौजूदा जो विधायक है उनका कामकाज कैसा है? एकदम कुछ नहीं, जीरो के समान, दिखाई तक नहीं दिया, कोई काम नहीं। नमस्कार, आप द Z+ देख रहे हैं। अभी हम घोसी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ पर अभी से थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार ने मंच साझा किया है और ऋतुराज कुमार को आशीर्वाद दिया है। अभी मेरे साथ ऋतुराज कुमार हैं, जदयू के घोसी से प्रत्याशी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि अभी जब चुनाव में 2 से 3 दिनों का समय बचा है तो यहाँ का माहौल कैसा है, जनता का जोश कैसा है, जनता का जोश कैसा है। जनता का जोश आपको दिख सकता है कि ये हुलासगंज ग्राउंड में इतनी बड़ी जनसभा हुई है, मुझे लगता है इससे बड़ी जनसभा अभी तक हुई नहीं है। इसलिए जनता एनडीए के जो कार्य हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं उससे जनता प्रभावित है, खुश है। और जो स्थानीय विधायक हैं उनके खिलाफ एक रोष है क्योंकि उन्होंने क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया है। इसलिए पूरा कह लें आप जिले में एनडीए के पक्ष में एक तेज हवा चल रही है। ब्लूप्रिंट क्या है? जब जनता के बीच में जा रहे होंगे तो अपना सब लोग मैनिफेस्टो दे रहे हैं, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन एज अ कैंडिडेट, एज अ फ्यूचर विधायक, आपका ब्लूप्रिंट क्या है? देखिए, ब्लूप्रिंट बहुत सिंपल है। जो पहला 10 साल था एनडीए के सरकार का, उसमें भयमुक्त शासन दिया गया। उसके बाद अगला 10 साल जो आया उसमें व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया गया, अच्छे कॉलेजेस बने, हॉस्पिटल्स को सुदृढ़ किया गया। मगर अब जो है यहाँ से जो है बिहार एक लीप लेना चाहता है। बिहार को एक उद्यमी बिहार बनाना है, हर जिले में इन्वेस्टमेंट हो जिससे जॉब जनरेट हो। तो हमारा ब्लूप्रिंट भी यही है कि युवाओं को शिक्षा के लिए बाहर ना जाना पड़े, नौकरी के लिए बाहर ना जाना पड़े, अपने ही क्षेत्र में हमें रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले, सरकारी नौकरी नहीं हो तो एम्प्लॉयमेंट ऐसे जनरेट हो जिससे कि लोगों को बाहर ना जाना पड़े। विपक्ष कह रहा है कि सरकार घर घर में पैसा भिजवा करके एज अ मतलब घूस अपना वोट ले रही है। उन्हें वो घूस लग रहा है मगर हमें ये सम्मान लग रहा है। महिलाओं को सुदृढ़ करने के लिए, अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए पहली बार किसी सरकार ने ऐसी योजना को लाई है। और आप इसे क्षेत्र में घूमेंगे तो देखेंगे महिलाओं में इस चीज को कितना एक सशक्तिकरण हुआ है। कई महिलाएं यहाँ पे सिलाई सेंटर खोल रही हैं, उससे मुर्गी पालन कर रही हैं, बकरी पालन कर रही हैं, छोटे छोटे दुकान खोल रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उसमें अगर आपने सही तरीके पे काम किया, अपने कार्य को बढ़ाया है तो यहाँ पे अब आगे भी आपको और इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। उन्होंने सोलर प्लांट लगाने का भी जिक्र किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बिहार, मैं वही कह रहा हूँ कि एक नेक्स्ट लीप लेना चाहता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ना चाहता है ताकि बिहार के युवाओं को बाहर ना जाना पड़े। ये बताइए, आपके जो मौजूदा अभी विधायक है यहाँ पर, उनको इस रेस में अभी चुनाव में जब 2-3 दिनों का समय बचा, कहाँ देख रहे हैं? ये तो जनता आपको देखेगी। जनता जो प्यार हमें दे रही है उससे तो आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जनता का पक्ष, जो मूड जो है वो बिल्कुल एनडीए के पक्ष में है। चलिए, एक आखिरी सवाल है कि जीत को लेकर कितना आश्वस्त है ऋतुराज? हम जनता के आशीर्वाद को लेकर आश्वस्त हैं, एनडीए की सरकार आने को लेकर आश्वस्त हैं। इंडिया का। चलिए, यही ऋतुराज कुमार थे। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग भी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या माहौल है। आप लोगों को क्या लग रहा है यहाँ पर जो क्षेत्र के अभी क्षेत्र में अमन चैन शांति है, महिलाओं के सशक्तिकरण है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है और डबल इंजन की सरकार लोग चाहती है कि दोनों मिलके बिहार का सर्वांगीण विकास अब हर क्षेत्र में हो। आप लोग का आशीर्वाद ऋतुराज कुमार पर है या नहीं? अभी ऋतुराज कुमार पर आशीर्वाद जब नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान और मांझी जी का जब समीकरण है तो उसी पर जनता का अटूट विश्वास है। और बाकी लोग से पूछिए। हाँ, चलिए, ठीक है। आप यहीं के हैं चाचा? हाँ, यहीं के। अच्छा, क्या लग रहा है माहौल इस बार चुनाव का? क्या माहौल बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया माहौल कभी होबे न करेगा। माहौल बहुत बढ़िया है। जनता किसको आशीर्वाद दे रही है? जदयू के पक्ष में। जदयू के पक्ष में। हाँ, नीतीश कुमार के लहर है, नीतीश कुमार का लहर है। महागठबंधन कह रहा है कि सरकार सब झूठा वादा कर रही है, झूठा दावा कर रही है। सब सरकार है, महागठबंधन तो ठग बंधन है। विकास की है नीतीश कुमार, ये सब धरातल पेंशन दे 1100 पेंशन दे रहे हैं, बिजली फ्री की है, 10,000 महिला के दिए पैसा। सरकार का विपक्ष कह रहा है कि वो घूस दे रही है वोट लेने के। कहाँ घूस दे रही है? वो तो खुशी से दे रही है, खुशी से सब जनता खुश है। सबसे कुछ ना होगा नीतीश के सरकार पर।
आप बताइए जीजा, क्या बोल रहे थे? नीतीश कुमार जो कह रहे हैं सो धरातल पर उतार रहे हैं, जो उनका वादा है सो सब पूरा कर रहे हैं। सब आदमी निर्भय होकर के एकदम घूम रहा है, टहल रहा है, खेती बधारी, रोजगार, काम धंधा, दर दुकान जितना है सब सही ढंग से कार्य कर रहा है, निर्भय एकदम होकर। मतलब तेजस्वी यादव भरोसा नहीं है? नहीं, तेजस्वी पर भरोसा नहीं है। जो यहाँ मौजूदा जो विधायक है उनका कामकाज कैसा है? एकदम कुछ जीरो के समान, दिखाई तक नहीं दिया, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। क्या जी? 5 साल तक दिखाई नहीं दिए हैं, जनता एकदम नारुष्ट है। हाँ, जनता नारुष्ट है। आप लोग किसको मौका दीजिएगा? हम लोग एनडीए के देंगे। किसको? ऋतुराज को। आप किसको मौका दीजिएगा? ऋतुराज एकदम यहाँ सब बड़ी भारी मत से विजय हो रहे हैं। चलिए तो ठीक है। हाँ बताइए, आप युवा हैं, बताइए भाई क्या बात है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? हम लोग घोसी विधानसभा में अच्छा वोट से यहाँ हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। जो पिछला कार्यकाल रहा माननीय विधायक जी का, जो 3 तारा जिन्होंने अगड़ा और पिछड़ी जातियों में भी जिन्होंने विवाद किया और घोसी को 3-4 धाराओं में बांटने का काम किया, तो ये साफ संकेत है कि इस बार हम लोग काफी वोट से इस घोसी विधानसभा में इतिहास रचने जा रहे हैं। घोसी की जनता ने ऋतुराज कुमार को आशीर्वाद दे दिया है या फिर ऐसे ही एक माहौल बनाया जा रहा है? नहीं, इस आशीर्वाद दे दिया है। आज आपने भी यहाँ देखा कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम में जो ऐतिहासिक आज यहाँ समा का जो माहौल बना है, यह प्रतीत करता है कि ऋतुराज का यहाँ आगाज हो चुका है। तो चलिए, यहाँ पर ये स्थानीय लोग थे, इनसे हमने बातचीत किया और ये माहौल जानने की कोशिश की कि यहाँ पर जो मौजूदा चुनावी माहौल है वो किसके पक्ष में है। तो जनता ने अपनी राय रखी है। बाकी इस वीडियो पर आप राय रख करके बताएं कि जनता ने जो वादे किए हैं नीतीश कुमार को लेकर के वो कितने सही है या फिर गलत है।